तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र को संदर्भित करता है। यानी कि ओजोन छिद्र को संदर्भित कौन करता है, किस तरह से करता है। तो पहला है हमारा ऑप्शन ओजोन परत में छेद, दूसरा है क्षोभ मंडल में ओजोन परत की कमी, और तीसरा है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, और चौथा है क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। हमारा आंसर होगा तीसरा नंबर, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। क्या आपको यह आंसर पता था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे अपने पोषक तत्वों को मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा रोशनी, और चौथा मिट्टी। यानी कि देखिए, पौधे अपने पोषक तत्वों को मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। यानी किससे करते हैं? अगर आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं पता हो तो वीडियो को देखते रहिए। तो इसका आंसर हम बताएंगे आपको। इसका आंसर होगा चौथा नंबर, यानी कि मिट्टी। चलिए तीसरा देखते हैं हम। सांद्रता के प्रवणता के विरुद्ध, यानी कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका का संचलन कहलाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा परासरण, दूसरा सक्रिय ट्रांसपोर्ट, और तीसरा प्रसार, और चौथा नकारात्मक परिवहन। क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि इसका हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी कि सक्रिय ट्रांसपोर्ट। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर पौधे के किन भागों में होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है पत्ती और अन्य क्लोरोप्लास्ट असर वाले हिस्से, दूसरा है तना और पत्ता, तीसरा है जड़ें और क्लोरोप्लास्ट असर वाले हिस्से, चौथा है छाल और पत्ती। क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, जड़ें और क्लोरोप्लास्ट असर वाले हिस्से। अब हम देखते हैं पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न हमारा है कि पौधा से प्रोटीन संश्लेषण करता है। पौधों से प्रोटीन संश्लेषण करता है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा पहला स्टार्च, दूसरा चीनी, तीसरा अमीनो अम्ल, और चौथा वसायुक्त। तो इसका आंसर होता है अमीनो अम्ल। इसका आंसर होगा अमीनो अम्ल। आगे देखते हैं। पौधे मिट्टी से भंग नाइट्रेट्स को अवशोषित करते हैं और उन्हें में परिवर्तित करते हैं। यानी किसमें परिवर्तित करते हैं? तो इसका ऑप्शन हमें दे रहे हैं। देखिए, मुक्त नाइट्रोजन, दूसरा यूरिया, तीसरा हो जाएगा अमोनिया, और चौथा है प्रोटीन। तो इनमें से कौन सा है आप कमेंट में लिखिए अगर आपको पता है। नहीं पता तो आपको उत्तर हम बता रहे हैं। देखिए उत्तर इसका हो जाएगा पहला वाला, यानी कि मुक्त नाइट्रोजन। तो चलिए हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये आंसर तो आपको पता ही होगा कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दीजिए। पहला नंबर हमारा जो देखिए ऑप्शन है 100 बार, दूसरा है 74 बार, तीसरा 72 बार, और चौथा 102 बार। तो कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा नंबर, यानी कि 72 बार। पौधे अपने द्वारा आवश्यक पानी के अधिकांश भाग को अपने माध्यम से अवशोषित करते हैं।
यानी कि पौधे में जो अधिकांश पानी का भाग होता है वह पौधे किस प्रकार से अपने में अवशोषित करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा भ्रूणीय क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा बढ़ती हुई बाल, और तीसरा हो जाएगा जड़ बाल, और चौथा हो जाएगा बाढ़ का क्षेत्र यानी कि बढ़ाव का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा अब बताइए कमेंट में, हम बताते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा जड़ और बाल यानी कि तीसरा नंबर। चलिए 9वें की ओर चलते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा हो सकती है। तो इसका पहला ऑप्शन है रक्तस्राव, दूसरा संलयन, तीसरा माइटोसिस, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है। तो आपको हम बताते हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर यानी कि माइटोसिस। माइटोसिस द्वारा प्रक्रिया हो सकती है। 10वां नंबर देख लीजिए और सबसे लास्ट देख लीजिए, सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। क्या आपको इसका उत्तर पता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर यानी कि डॉल्फिन। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। अब आपको एक यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी आपको मिल जा रहा है कि देखिए स्तनधारी, जो आप जान सकते हैं कि स्तनधारी अगर आपको पूछा जाए कि एक स्तनधारी जीव का नाम बताइए तो आप वहाँ पे नाम बता सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा कि डॉल्फिन। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।